कई बार जब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होता है तो हम उसको इंटरेस्ट पे दे देते हैं, या तो हम सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हियर माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल, वेलकमिंग यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो वर्ड इंटरेस्ट है वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ये होता है कि जब आप किसी दूसरे का पैसा यूज कर रहे हो तो जो आप उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट मतलब जब आप यूनिफॉर्मली कोई इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, लेंडर और बोरोवर एक टाइम फिक्स कर लेते हैं अपने प्रीवियस अकाउंट को सेटल करने के लिए। वो टाइम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के इस वीडियो में हम हमारा डिस्कशन सिंपल इंटरेस्ट पे ही रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। आइए, सबसे पहली चीज तो याद रखिए कि जो पैसा इंटरेस्ट पे दिया जाता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल, या फिर उसी को बोला जाता है सम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। अब अगर कोई भी पैसा इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है तो उसमें सबसे पहली चीज तो पैसा देने वाला होना चाहिए और एक पैसा लेने वाला होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिएगा, जो पैसा देता है उसको बोला जाता है लेंडर। ठीक है, जो पैसा ले रहा है उसको बोला जाता है बोरोवर। क्या बोला जाता है? बोरोवर। द वन हु इज लेंडिंग मनी या लेंट मनी उसको बोला जाता है लेंडर, एंड द वन हु इज टेकिंग मनी इज नोन एज बोरोवर। जो पैसा दे रहा है, जितना भी अपना पैसा इंटरेस्ट पे दे रहा है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल या फिर सम। जब लेंडर बोरोवर को मनी देता है तो वो एक फिक्स रेट परसेंट पे देता है। वो रेट परसेंट डिसाइड कर देता है कि मैं आपको इस रेट परसेंट पे पैसा इंटरेस्ट पे दे रहा हूं। तो ये जो रेट परसेंट होता है ये पर एनम लिया जाता है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं तो ध्यान में रखिएगा ये जो रेट परसेंट है इट इज ऑलवेज इन पर एनम, और एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतने टाइम के लिए मैं अपना प्रिंसिपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए, इसने इसको पैसा दिया, कितना दिया? पी दिया। रेट परसेंट आर परसेंट पे दिया, कितने टाइम के लिए दिया? टी टाइम के लिए दिया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो R है इट इज रेट परसेंट पर एनम। जब आप रेट परसेंट का वैल्यू रखेंगे तो आपको, जैसे मान लो 10% पर एनम पे दिया है तो डायरेक्टली आपको 10 रखना है। आप 10% को 10/100 नहीं रखेंगे, वो फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये मिस्टेक ना करिएगा। और जो टाइम है इट इज इन ईयर्स। अगर इन केस कभी टाइम मंथ्स में दिया हो तो हम उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं अभी एक एग्जांपल से आपको समझा भी दूंगी। तो ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करा जाएगा तो इट इज सिंपली P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब इसी फॉर्मूले की मदद से आप देख सकते हैं कि अगर कभी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि रेट क्या है तो हम कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई, नहीं, हाँ सही है, जूम हो गई थी स्लाइड। देखिए, अब अगर दिया हो सिंपल इंटरेस्ट और रेट परसेंट निकालने को पूछा हो तो हम कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी बराबर क्या है? R। करेक्ट। सिमिलरली अगर टाइम निकालने के लिए बोला हो, R दिया हो, तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर बराबर T। सिमिलरली P निकालने को पूछा हो तो नीचे T इंटू आर इक्वल्स टू P। तो ये तो अगर आपके पास एक फॉर्मूला है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि किसी के पास 10,000 रुपए हैं, उसने वो पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे किसी दूसरे पर्सन को दे दिए। अब उसने बोला कि मैं आपको जो रेट परसेंट लगा रहा हूं वो है 10% पर एनम। कितने सालों के लिए दे रहा हूं मैं आपको? 1 साल के लिए दे रहा हूं। अब अगर किसी ने 1 साल के लिए पैसा दिया है तो वो तो इंटरेस्ट लेगा ही, और हमने बोला भी है अगर MPPSC मेंस में 3 मार्क्स में आ जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो याद रखिएगा कि इंटरेस्ट जो होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं? एक्स्ट्रा मनी paid for using others money is called interest।
और सिंपल इंटरेस्ट व्हेन इट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, तो हम यूनिफॉर्मली लगा देंगे। ठीक है, तो बस डेफिनेशन याद रखिएगा अगर इनकेस पूछ लेता है तो। बाकी वन डे एग्जाम में तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है, तो कोई लोड नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट देखो कैसे निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। करेक्ट है। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। कितने रेट परसेंट पे दिया है, 10 पे। 10/100 नहीं रखिएगा क्योंकि वो ऑलरेडी 100 फॉर्मूले में है, 1 साल के लिए दिया है ये। करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गया, कितना आया ये 1000। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1000। अब ध्यान से देखिए, 1 साल के लिए जब किसी ने 10,000 रुपये यूज करे तो उसको 1 साल बाद जो मनी पे करने होंगे, है ना, रिटर्न करने होंगे, वो कितना होगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। अब एक नया वेरिएबल, नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अमाउंट क्या है। अमाउंट मतलब वो होता है कि जब आपने 1 सालों तक किसी का पैसा यूज करा है तो जो आपने प्रिंसिपल लिया था उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। आपने कितने पैसे ब्याज पे लिए थे, 10,000 रुपये लिए थे। आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट लग गया 1 साल का, 1000। तो जब आप 1 साल बाद पैसा लौटाएंगे तो ध्यान में रखिए आप कितने लौटाएंगे, 11,000 रुपये, ना कि 10,000, क्योंकि फिर इंटरेस्ट कहाँ क्यों पे नहीं करोगे, करना पड़ेगा, 1,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या है, 11,000। तो याद रखिएगा अमाउंट और प्रिंसिपल में कंफ्यूज मत होइएगा। अमाउंट इज द मनी जो बोरोवर ने लिया था, वो लेंडर को 1 साल बाद लौटाएगा, जो भी टाइम फ्रेम दिया हो। ठीक है। एट द सेम टाइम एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर लेट सपोज प्रिंसिपल 10,000 रुपये ही मान लेते हैं वापस, ठीक है, और रेट परसेंट वापस ले लेते हैं 10% पर एनम। अब इस बार टाइम कुछ मंथ्स में दे देता है, इस बार टाइम दे दिया 9 मंथ्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक ईयर में 12 महीने, तो 9 महीने में कितने ईयर, 9/12 ईयर। करेक्ट है। इसको लिख लेंगे हम लोग क्या, 3/4। अब फॉर्मूले में जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो वैल्यू रखेंगे 10,000 इंटू 10 इंटू टाइम क्या हो गया 3/4 और डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 4 से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ये कितना आएगा, 2 जा 8 25, दिस इज 0, 250। करेक्ट है। अब 250 इंटू 3 बचा है बस, तो दिस इज 750। अब अमाउंट क्या निकल के आया, प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये कितना आया, 10,000 प्लस 750, दिस इज 10,750। ये आया अमाउंट। अब ये अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए आया है, 9 महीने के लिए आया है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जब 9 महीने बाद 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं 10% पर एनम से, लेकिन 9 महीने बाद लौटाए जा रहे हैं, तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 10,750। तो याद रखिएगा कि किस तरीके से अगर टाइम मंथ्स में दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है, रेट परसेंट दिया होगा तो किस तरीके से हमको सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।